Hello dear students, welcome with next topic that is टेरिडोफाइट्स। इस वीडियो में हम सभी लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट को कैसे हम एल्गी और ब्रायोफाइट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके क्या अपने करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ दैट इज प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिडोफाइट्स जो हैं ये डिवीज़न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स हैं ये डिवीज़न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। और टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं, हॉर्स, टेल्स एंड फर्न्स आते हैं। ओके, अभी डिटेल में देखेंगे कि क्या है फर्न्स, ठीक है, फर्न्स क्या हैं और हॉर्स टेल्स क्या हैं, इनके बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल कर रख लीजिए, इसके साथ साथ आप नोट बुक और पेन ले लीजिए, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, जो लाइन हो, उन्हें आप हमारे साथ साथ अंडरलाइन करते चलें। ओके, सो लेट्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके अपने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो इनका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, टेरिडोफाइटा मीन्स क्या है, टेरिडोफाइटा टर्म किसने दिया, ठीक है, फादर कौन है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इन सारे पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी हैं या फिर इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी हैं वो कौन है। सो लेट्स नाउ स्टडी ऑफ टेरिडोलॉजी। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी स्टडी को क्या हम कहते हैं, उसे हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये यहाँ पर आपको टेरिडोफाइट्स होना चाहिए। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी कहते हैं। एंड जो टेरॉन टर्म है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जो टेरॉन शब्द है इसका मतलब होता है कि फीदर लाइक स्ट्रक्चर, फीदर, टेरॉन्स मीन्स फीदर। तो जो टेरिडोफाइट्स जैसे कि फंस, तो फंस की लीव्स कैसी होती हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो फीदर लाइक होती हैं। जैसे बर्ड्स में जो फीदर होते हैं इनके फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को, इन फॉर्म्स को क्या कहा गया, टेरिडोफाइट्स कहा गया। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी के फादर कौन है, तो वो हैं एफ बावर। एफ बॉयर जो हैं वो टेरिडोलॉजी के फादर हैं। एंड अगर इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट की बात की जाए तो वो एस वीर हैं। तो ये भी फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी क्या है, ये एस वीर हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर इंडियन पूछा जाए तो फिर आप बताएंगे एस वीर, और अगर आपसे कॉमनली पूछा जाए फिर फादर ऑफ टेरिडोलॉजी तो वो हैं एफ बावर। क्लियर। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड प्लांट हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं। ओके, एंड फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल डेवलप्ड। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। इससे पहले जो हमने एल्गी की बात की, जो ब्रायोफाइट्स की बात की, वो क्या थे, वो ट्रैकियोफाइटा थे। दैट मीन्स दे आर डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं था, इसलिए वो क्या थे, ट्रैकियोफाइटा थे। एंड नेक्स्ट जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वैस्कुलर तो हैं, वैस्कुलर बंडल इनके पास है, तो ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस हैं। दैट मीन्स कि इनमें फ्लावर नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेमस कहेंगे। क्लियर। तो क्या होता है कि जब फ्लावर नहीं, फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर नो फ्रूट, ना ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, एंड नो सीड, ना ही सीड का फॉर्मेशन होगा, एंड नो फ्लावर, और यहाँ पर फ्लावर भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या हैं, ये ज़ोइडोगेमस हैं। ठीक है, ये क्या है, ज़ोइडोगेमस हैं। दैट मीन्स
इनके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर है, ठीक है। जो एंथ्रोजॉइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो आर्चिगोनियम तक जाने के लिए वो क्या करेंगे, उन्हें वाटर का मीडियम चाहिए, यानी कि वाटर के माध्यम से ये आर्चिगोनिया तक पहुँचेंगे, जहाँ पर एग से जाके फ्यूज़ करेंगे, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें कॉमनली रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या फिर इन्हें बॉटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ क्या कहते हैं, ये जो सरफेस है, जो अर्थ सरफेस है, उस पर ये क्रीप करते हैं, यानी कि क्रीपिंग करते हुए ग्रो करते हैं। तो फिर इन्हें हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या फिर बॉटेनिकल स्नैक भी कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। ओके। एंड इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइट, ठीक है। यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, जो कि क्या होती है, 2n होती है। दैट मीन्स जो कि ये क्या है, डिप्लॉयड है। अगर ये डिप्लॉयड है तो फिर ये क्या करेगी, ये स्पोरोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होंगी वहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इनमें रिडक्शन डिवीजन होगी और ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, 2n है और स्पोरोफाइट है। 2n और फिर क्या है, स्पोरोफाइट है। इससे पहले एल्गी ब्रायोफाइट्स में हम क्या देख रहे थे कि जो उनकी मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, क्योंकि जो प्लांट था वो टोटली अपना नरिशमेंट कहाँ से ले रहा था, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए कहाँ डिपेंड था, गैमेटोफाइट स्टेज पर डिपेंड था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज टेरिडोफाइट्स जो हैं ये मेडिसिनल पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनका मेडिसिनल पर्पस से यूज़ किया जाता है और ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। दैट मीन्स जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके पास क्या है, स्पोरोफाइट है, जो कि स्पोरोफाइट क्या करती है, स्पोरोफाइट व्हिच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो स्पोरोफाइट स्टेज है, जो स्पोरोफाइट की सेल्स हैं वो क्या करती है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके रूट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रू रूट का फॉर्मेशन होता है, स्टेम का एंड लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनके पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है। तो जो रूट्स हैं ये क्या करेंगी, ये सॉइल को बॉन्ड, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करेंगी, बाइंड करके रखेंगी, ठीक है। जैसे वहाँ पर मॉसेस और लाइकेन क्या कर रहे थे, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि किस तरीके से वो सक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। कहीं भी न्यू फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है तो फिर किस तरीके से मॉसेस और लाइकेन्स आकर वहाँ पर न्यू वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं। जो इनकी रूट्स होती हैं ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। क्लियर। और जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, ये हमने बात कर ली। इसके बाद जो टेरिडोफाइट्स हैं ये आपको जो इनका हैबिटेट है वो कैसा है कि ये कूल, जहाँ पे ठंडी जगह है वहाँ पे डैम्प एरिया में भी मिलेंगी, या फिर ये छायादार स्थानों पे मीन्स सैडी प्लेसेस पर ये आपको दिखेंगी। इसके साथ साथ आपको ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिजर्ट एरिया में। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स की लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स हैं, क्या हमने कहा था कि जो उनकी लीव्स हैं वो कैसी हैं, फीदर लाइक हैं। तो फीदर लाइक होने के साथ साथ क्या है कि इनकी जो लीव्स हैं ये कुछ लिप्स ऐसी होंगी जो बहुत ही स्मॉल होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, बहुत ही स्मॉल होंगी। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम माइक्रोफिल्स कहेंगे। क्लियर। इनकी बहुत सी ऐसी लिप्स होंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिल्स कहेंगे। क्लियर। एंड जो इनकी लार्ज इनकी लिप्स होंगी उन्हें हम माइक्रोफिल्स कहेंगे। जो माइक्रोफिल्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जैसे फर्न्स हैं, ठीक है। फर्न में हमें क्या देखने को मिलेंगी, जो लार्ज लीव्स हैं वो देखने को मिलेंगी जिन्हें हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, और स्मॉल लीव्स देखने को मिलेंगी जिन्हें हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, तो वो स्लेजिनेला में। क्लियर। नेक्स्ट इज
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज़, जो स्पोरोफाइट्स हैं वो क्या करेंगी, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेंगी। मीन्स जो प्लांट बॉडी है उस पर लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर्स होगी, लीफ लाइक होगी। तो उन लीफ लाइक में क्या होगा, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उन्हीं स्पोरोफिल्स के अंदर बहुत सारी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। अब ये स्पोरेंजिया क्या करेंगी, ये स्पोरेंजिया मियोसिस करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी और स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें क्या होगा कि इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉविलाई या फिर कोन्स कहेंगे। जब हम डिटेल में 1 बाय 1 करके क्लास पढ़ेंगे, जो टेरिडोफाइटा है उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जब उनकी क्लास पढ़ेंगे तब वहाँ पर हर एक स्पीसीज़ को लेकर समझेंगे कि किसमें स्ट्रॉबिलाई प्रेजेंट है या फिर किसमें कोन्स प्रेजेंट हैं। तो जो स्ट्रॉबिलाई कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी वो स्लेजिनेना स्पीसीज़ में देखने को मिलेंगी और इक्विसिटम की स्पीसीज़ में देखने को मिलेंगी। क्लियर। जो स्पोरोफिल्स हैं यहाँ भी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रॉबिलाई हैं या जो कोन्स है वहाँ भी स्पोरेंजिया का ही फॉर्मेशन होगा। और जो स्पोरेंजिया होंगी तो उन स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया तो 2n है। ठीक है, ये कैसी है, ये 2n है, दैट मीन्स ये डिप्लॉयड है। ठीक है, तो इसी की कुछ सेल्स क्या करेंगी, इसी की कुछ सेल्स डिवाइड करेंगी और अपने आप को चेंज करेंगी और मियोसिस करेंगी। ठीक है, मियोसिस करके क्या करेंगी, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। और जो ये स्पोर मदर सेल्स होंगी ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। देन आफ्टर स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जब सुइटेबल कंडीशन आएगी प्लांट के लिए, स्पोर के लिए जर्मिनेट होने के लिए, तो वो जर्मिनेट करेगा और एक मल्टी सेलुलर थैलस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। जो थैलस लाइक वो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, जो गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा उससे क्या कहेंगे हम, उससे प्रोथैलस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उससे प्रोथैलस कहेंगे। और ये जो है ये कैसी होगी, ये फ्री लिविंग स्टेज होगी। ओके, तो क्या करेंगे, यहीं पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस परफॉर्म होगी, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, जो ये प्रोथैलस का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन के बाद, तो ये कहाँ पर प्रोथैलस सर्वाइव कर पाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट कूल होना चाहिए या फिर डैम्प एरिया होनी चाहिए या फिर सैडी प्लेसेस होना चाहिए, वहाँ पर ये ग्रो कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि इनके, मैंने कहा था कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, यानी कि वाटर की रिक्वायर होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रेंज, यानी कि जो इनका जियोग्राफिकल रेंज है वो लिमिटेड होता है। दैट मीन्स जो इनके एंथ्रोजॉइड्स हैं, ठीक है, जो इनके गैमिट्स हैं, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहीं पर ये ग्रो करेंगे। ओके, तो जो गैमेटोफाइट्स है, ठीक है, अब प्रोथैलस स्टेज क्या है, इसी को तो हम गैमेटोफाइट्स कह रहे हैं। तो ये डेवलप करेगी, ठीक है, ग्रोथ करेगी। इसके बाद क्या होगा, बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहीं पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उन्हें हम रिस्पेक्टिवली क्या कहेंगे, अगर आप मेल सेक्स ऑर्गन है तो हम उसे एंथ्रीडिया कहेंगे। क्लियर, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसे आर्चिगोनिया कहेंगे। ओके, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, एंथ्रीडिया के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ होगा, एंथ्रीडिया के अंदर होगा। फिर जब एंथ्रीडिया का चैम्बर ओपन होगा तब एंथ्रोजॉइड्स फ्री होंगे, फिर ये मूव करके कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनियम के माउथ के पास जाएंगे, जो आर्चिगोनियम की ओपनिंग होगी वहाँ पर जाएंगे। अब आर्चिगोनियम में क्या है, आर्चिगोनियम में तो एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से जो आर्चिगोनिया होती है, 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से आर्चिगोनिया की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो आर्चिगोनिया की स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर जो ये नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। तो एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो एंथ्रोजॉइड यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, इस एग के साथ फ्यूजन करेगा। फ्यूजन करने के बाद क्या करेगा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड इसके बाद क्या होगा, जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट है वो फर्दर अब क्या करेगा,
मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट व्हिच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। यही जाइगोट डेवलपमेंट करेगा जो कि मल्टीसेलुलर है, ठीक है, ये ग्रोथ करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट स्टेज का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, देखो हम स्पोरोफाइट स्टेज से चले थे, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर ने जर्मिनेट किया, स्पोर ने जर्मिनेट करके क्या किया था, प्रोथैलस का फॉर्मेशन किया था। क्लियर, प्रोथैलस का फॉर्मेशन किया जिससे हम क्या कहने लगे, गैमेटोफाइट्स। अब गैमेटोफाइट्स ने क्या किया, गैमेटोफाइट्स ने मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को वियर किया। ठीक है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बने वहाँ पर, जो कि क्या थे रिस्पेक्टिवली, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ओके, तो एंथ्रीडिया ने एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस किया और जो आर्चिगोनिया थी उसने एग को प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसने क्या किया, एग को प्रोड्यूस किया। अब एग को प्रोड्यूस करने के बाद एंथ्रोजॉइड्स आए और आर्चिगोनिया के अंदर ही, ठीक है, आर्चिगोनिया के अंदर ही क्या किया, एंथ्रोजॉइड्स ने आके उसे फर्टिलाइज किया। ओके, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर, अब जाइगोट ने फर्दर क्या किया, फिर से उसने अपने आप को डेवलपमेंट किया, क्योंकि जाइगोट क्या है, जाइगोट तो 2n है, तो इसने स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लिया। अब स्पोरोफाइट में क्या क्या है, यहाँ पे हमें ट्रू रूट देखने को मिल रही है, ट्रू लीव्स प्रेजेंट है और यहाँ पर स्टेम है। हाल इसका स्टेम बहुत ही वीक होता है, लेकिन यहाँ पर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या है, स्टेम भी यहाँ पर है एंड लीव्स भी प्रेजेंट हैं। ओके, तो फिर से हम कहाँ गए, स्पोरोफाइट स्टेज पर आ गए। तो जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, वो स्पोरोफाइट स्टेज है। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट है यानी कि जो स्पोरोफाइट को फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या करता है, जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विथ इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स थी, ठीक है, जहाँ पे आर्चिगोनिया थी, आर्चिगोनिया कहाँ थी, फीमेल गैमेटोफाइट्स पर तो थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन उसी गैमेटोफाइट्स पर हुआ। तो जो जाइगोट है वो डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जो ये एम्ब्रियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है कि दिस इवेंट इज़ अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ठीक है, अभी तक क्या होता है कि अभी किसी भी प्लांट में सीड हैबिट देखने को नहीं मिली, दैट मीन्स सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, बट यहाँ भी ट्रू सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सीड का ट्रू फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो यंग एम्ब्रियो है ये डेवलप करके यहाँ पर सीड हैबिट को शो करेगा। ठीक है, जो कि क्या है, इवोल्यूशन के पर्सपेक्ट से, इवोल्यूशन की पर्सपेक्ट से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहीं से देखने को मिलता है कि इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुआ। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, दिस इज पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस अब नहीं हुआ, जिस तरीके से एल्गी में हो जा रहा था। ठीक, तो क्या हुआ, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हुआ, और एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण ही क्या है, वही तो आगे फिर चल के सीड को फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से सीड हैबिटेट अब देखने को मिली। क्लियर, इसके बाद जो टेरिडोफाइट्स हैं उन्हें फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी कि इन्हें 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास है साइलोप्सीडा, जिसके अंतर्गत साइलोटम की स्टडी करते हैं, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव ये टेरिडोफाइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइकोप्सीडा, जो कि क्या है, सिलेजिनेना और लाइकोपोडियम है। नेक्स्ट क्लास थर्ड स्फिनोप्सीडा, स्फोनियोप्सीडा के अंतर्गत इक्विसीटम का अध्ययन करते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेरिडोप्सीटा, जिसके अंदर ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंशियम का अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये इनके कुछ क्लासेस थे, इनके 4 क्लासेस हैं, उनके ये कुछ मेंबर्स हैं। ओके, एंड होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस मीन्स कि जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, और अगर स्पोर के साइज़ में डिफरेंस यानी कि माइक्रोस्पोर, यानी कि कुछ स्मॉल स्पोर्स हैं और कुछ माइक्रोस्पोर्स रिलीज होंगे, यानी कि कुछ लार्ज हैं, तो वहाँ पर हम हेट्रोस्पोरस कहेंगे। इन ये होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस डिफरेंट स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।
अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।